अब हम अर्थमेटिक के नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है डिवीजन। डिवीजन बाकी अर्थमेटिक ऑपरेशन के मुकाबले काफी डिफिकल्ट है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिवीजन को रेगुलर प्रोसीजर से करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरह से डिवीजन को सिंपल बना सकते हैं और किस तरह से स्मार्ट वे में आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमें कि 320 को डिवाइड करना है 6 से। अगर मैं इसे रेगुलर प्रोसीजर से करूं तो हम लोग इसे 320 को डिवाइड करना है 6 से। ऐसे ही करते हैं। 6 5 जा 30, 0 नीचे आ जाएगी। 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर बच गया अगेन। फिर पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो 0 यहाँ पर आ जाएगी। 6 3 जा 18 अगेन, फिर 2 0, 2 रिमाइंडर बचेगा और 0। 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसे डिवाइड करके ये आया 53.33। यहाँ हम कह देंगे 53.3 बार। आंसर ठीक आया हमारे पास, लेकिन जो मेथड है ना बड़ा लेंथी है, तो इसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, पेपर वर्क है, ये बहुत सारा। हम इसे इस तरह से नहीं करने वाले। तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन को सिंपल बना ले, है ना, और इसे सिंपल वे से कर ले। हम इस डिवीजन को एक मेथड से और कर सकते हैं, जो कि कैंसिलेशन मेथड होता है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। अब अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो 1 बचा है यहाँ पे। 1/3 होता है 0.33। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर है 53.33 है। लेकिन ये भी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम इसे सिंपल वे से करके देख लेते हैं। अभी तक हमने स्प्लिट एंड मर्ज की टेक्निक पढ़ी, जो कि हमने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में यूज करी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो, वही हम डिवीजन में भी अप्लाई करेंगे। और स्प्लिट एंड मर्ज एक ऐसी टेक्निक है जो सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया वो है 320 डिवाइड बाय 6। 320 डिवाइड बाय 6। तो अगर मैं 320 को स्प्लिट करूं तो ये 300 प्लस 20। हम यहाँ पर न्यूमरेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो एक नंबर होगा वो 6 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल अगर यहाँ देखें तो 30, 3 5 जा 30। तो जो एक नंबर रहेगा वो 300 रहेगा और दूसरा 320। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये 300 प्लस 20, ठीक है। तो अगर मैं 300 को डिवाइड करूं 6 से, प्लस 20 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। अगर हम 300 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 550, ठीक है। अगेन 20 को स्प्लिट कर रही हूँ 18 प्लस 2। अब 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 बाय 6, 3 6 3 जा 18 और ये 1/3, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर आए हैं 50 प्लस 3 प्लस 1/3। 50 प्लस 3 53 प्लस 1/3। 1/3 हमें पता है 0.33 होता है। तो हम इन सबको ऐड कर दे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.33। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स लिखे हैं। अदरवाइज आप ओरली कैलकुलेशन करके, मतलब प्रैक्टिस करोगे अगर इन पर, तो ओरली कैलकुलेशन के थ्रू आपको जरूरत ही नहीं है इन स्टेप्स को लिखने की। आप फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो स्प्लिट एंड मर्ज से सॉल्व हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन सिंपल है हम उन्हें स्प्लिट और मर्ज से सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1008 को 18 से डिवाइड करना है। 1008 अगर मैं इसे स्प्लिट करूं तो 900 प्लस 108, 900 प्लस 108। 918 का मल्टीपल है। 900 को 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 50 प्लस 108 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 6 108 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया यहाँ पे 56।
देखा हमने मैंने बिना स्टेप्स को लिखे ही यहाँ पर आंसर्स को डायरेक्ट निकाल दिया। अगर आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप फैक्टर्स को ऑनली कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप इन फैक्टर्स को भी अवॉइड कीजिए और डायरेक्ट आंसर को ही फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 730 डिवाइड बाय 9। अगर हम 730 को स्प्लिट करें तो 730 का 720 प्लस 10, क्योंकि जो 72 है वो 9 का मल्टीपल है ना, जो 720 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 720 डिवाइड बाय 9 80 प्लस 10 बाय 9, 80 प्लस 10 डिवाइड बाय 9, तो 80 प्लस 1.11। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 81.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 1489 को डिवाइड करना है 13 से। तो अगर मैं 1489 को स्प्लिट करूं तो 1489 को स्प्लिट किया मैंने 1300 माइनस 189, 1300 डिवाइड बाय 13 100 प्लस 189 डिवाइड बाय 13। तो हमारे पास 100 प्लस 189 डिवाइड बाय 13। मैं 189 को अगेन स्प्लिट कर रही हूँ। 189 को किया मैंने 182 प्लस 7 डिवाइड बाय 13। तो 182 डिवाइड बाय 13 14 होता है। तो 100 प्लस 14 प्लस 7 बाय 13, 7 बाय 13। अगर आप फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हो तो फ्रैक्शन में 7 बाय 13 होता है 0.5384, तो प्लस 0.5384। अगर हम इन सबको मर्ज करें तो 114.5384। तो अगर आप इन टेक्निक्स पर अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कुछ सेकंड्स में आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, लेकिन अगर आप इन पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना बड़े सिंपल हो जाते हैं। और अपने क्वेश्चंस को सिंपल बना लोगे तो वो कम टाइम लेंगे, लेकिन जो टाइम यहाँ पर लगने वाला उनसे कम टाइम लगने वाला अगर आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं।